बड़ी खबर यह है कि भारत से तुर्की राहत सामग्री पहुंच चुकी है। एयरफोर्स का C-17 विमान पहुंच चुका है तुर्की। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें हैं। मोदी सरकार ने मदद के तौर पर दवाइयां भेजी हैं। मलबों के ढेर में इस समय तब्दील हो चुका है तुर्की। भूकंप से तुर्की और सीरिया में बड़ी तबाही हुई है। 5600 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। दोनों देशों में 4300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भूकंप के बाद 36 घंटे में 109 आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं। खराब मौसम के चलते हालांकि रेस्क्यू में दिक्कतें हो रही हैं। भारत की सहायता पहुंची तुर्की। एनडीआरएफ की टीमें हैं, दवाइयों की खेप है, खाद्य सामग्री है। हालांकि खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना आ रहा है। लेकिन ये तस्वीर जहां पर तुर्की पहुंचा एयरफोर्स का C-17 विमान राहत सामग्री के साथ, रेस्क्यू टीम, 2 रेस्क्यू टीम जिसमें 100 लोगों की टीम है। खाद्य सामग्री है, इसमें खाने पीने की चीजें हैं, मेडिकल सपोर्ट है, बहुत सी चीजें जो इस समय वहां पर जिनकी जरूरत है वो पहुंच चुकी हैं तुर्की। सौ से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। भूकंप के बाद 36 घंटे बाद भी आफ्टर शॉक्स आते रहे। राजकुमार चौधरी हमारे वर्ष सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर। राजकुमार, देखिए तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। एयरफोर्स का C-17 विमान यानी भारत की सहायता पहुंच चुकी है तुर्की। बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर 4628 किलोमीटर का हवाई मार्ग तय कर भारत के जो ये जवान हैं, जो इसको कहीं ना कहीं ये जो एक अभियान है, ये एक मिशन है, इस मिशन के लिए पूरे तरीके से समर्पित हो गए हैं। और प्रधानमंत्री के सचिव पीके मिश्रा इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ के जो दूतावास हैं उन दूतावासों को सक्रिय कर दिया गया है। एक जो टीम है उसमें 50 एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। डॉग स्क्वाड, दवाएं और जरूरी सामान के साथ साथ वहाँ पे टीमें पहुंची हैं और उन्होंने अपना जो काम है वहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के जो बचाव और राहत कार्य है उसमें वो जुट गए हैं। और उसके अलावा तमाम जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग एक सिस्टम के थ्रू हो रही है और बैकअप पे भी कई टीमों को रखा है एनडीआरएफ की। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उस पर पीके मिश्रा लगातार इस पूरे मसले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी तरीके की इस बचाव और राहत कार्य में कोई कमी ना रहे। प्रधानमंत्री का बिल्कुल इसका मनोबल है, किसी का मनोबल कम नहीं होना चाहिए। और ये एक कहीं ना कहीं बुरा समय है। इस बुरे समय को एक तुर्की देख रहा है। तुर्की के साथ सीरिया और बाकी तमाम और जो देश हैं उनको भी किस तरीके से ऐसे बुरे समय में राहत दी जा सकती है, इसके लिए भारत सरकार की प्राथमिकताओं में ये शामिल है। और इसके लिए आभार भी जाहिर किया है तुर्की ने। तुर्की के राजदूत जो कि भारत में है उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया है कि जो बुरे वक्त में सहायता देता है, सहयोग करता है, वही सच्चा दोस्त है और तहे दिल से आभार भारत का। बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर नेटवर्क 10 अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कल से जब से ये घटना हुई है तब से हम लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम जितने भी प्रशासनिक हमारे सूत्र हैं उन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा दिन करके, क्योंकि अपने तरह से अगर इसको याद कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं गुजरात में भुज और कच्छ के जो भूकंप आया था, जमीन दोज हो गए थे, शहरों का पता नहीं था। तो उसी गुजरात की सरजमी से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और उस दर्द को वो महसूस स्वाभाविक तौर पर करते होंगे कि जिस समय वो भूकंप आया था तो शहर के शहर तबाह हो गए थे। उनको अगर याद करते हैं तो कई दशक पुरानी बातें हैं कि शहरों का पता नहीं चला। और ऐसी स्थिति में जब किसी को आवश्यकता होती है दवाओं की, किसी को आवश्यकता होती है खाने की, किसी के घर को जमींदोज हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर तुर्की भी इस चीज को समझ रहा है। और उसके अलावा पूरी दुनिया के देशों ने एक तरह से एक नया कीर्तिमान कहीं ना कहीं भारत का अलग स्थापित हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें एक इमोशन, भावनाओं को लेकर और अपने भावों के दम पर जिस तरीके से चीजें आए खड़ी होती है, इसके दूरगामी परिणाम कहीं ना कहीं इसको एक कूटनीति के तौर पे भी हम देख सकते हैं और एक स्वाभाविक तौर पर भी देखते हैं कि इसीलिए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान माना जाता है। भारत अपने इमोशन और अपनी भावनाओं को लेकर स्वाभाविक तौर पर एक अलग दिखता है और वो कहीं ना कहीं कई तरह की कूटनीति, क्योंकि इजराइल और तमाम तरह के जो आतंकवाद के उधर के जो इलाके हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरीके से हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान से आतंकवाद से जूझता रहा, इन देशों को कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए था। लेकिन ऐसी दिशा में भी जब किसी पर मुफलिसी का समय हो तो भारत सरकार खड़ी होती है और किस तरीके से खड़ी होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। तुर्की के राजदूत अगर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो यही आधार है।
बिल्कुल राजकुमार, चूंकि ये बड़ी तबाही अब सालों साल सालती रहेगी तुर्की के लोगों को, सब कुछ तबाह बर्बाद, कई परिवार खत्म हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी को मानसिक सपोर्ट देते हैं वो भी बहुत बड़ा बल होता है उन लोगों के लिए। बिल्कुल पूजा, स्वाभाविक तौर पर देखिए भावनाओं का कोई मोल नहीं होता, ये केवल इमोशन महसूस किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुर्की के जो परिवार हैं, जो पीड़ित हैं, वही अपने दर्द को समझ सकते हैं और उनके दर्द को वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने उसको झेला हो। मैं वही कह रहा था कि गुजरात के कच्छ के और वो जो भूकंप आए थे, उन भूकंप के दौरान कई बार हिंदुस्तान ने भी उस चीज को देखा और उस समय भारत सरकार ने भी बड़ी मदद की और गुजरात एक नए तरह पे खड़ा हुआ। अगर उन शहरों को हम देखते हैं तो वो शहर आज कहीं ना कहीं एक औद्योगिक नगरी के रूप में गुजरात के शहर स्थापित हो गए हैं, जहाँ पर कभी जमींदोज हो गई थी। तो स्वाभाविक तौर पर एक भरोसा ये भी दिया जा सकता है कि आज नहीं तो कल ये देश खड़ा होगा, ये तुर्की के जो शहर तबाह हुए हैं वो खड़े होंगे। लेकिन इस समय जो संवेदनाएं हैं वो संवेदनाएं व्यक्त करने का समय है और वो भारत ने किया है। ये जो राहत सामग्री भेजी गई है राजकुमार, उसमें क्या क्या सम्मिलित है? मैं वही एक बार फिर अपडेट कर दें, इसमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वहाँ की जो हमारे जो वहाँ पे राजदूत थे, उन राजदूतों के साथ संपर्क किया गया और वहाँ से जो मॉनिटरिंग हुई, उस मॉनिटरिंग में दवाएं और खाद्य सामग्री की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो घायल हैं, जिनको दवा की आवश्यकता है। प्राथमिक उपचार के लिए कहीं ना कहीं प्राथमिकता रखी गई है और उसके अलावा खाद्य सामग्री के अलावा जो हमारी टीम गई है, उन टीमों का जो मॉनिटरिंग होगी समय समय पर किस चीज की जो आवश्यकता होती है, उनके साथ डॉग स्क्वाड है, ताकि कई बार जब भूकंप आता है तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, उनको उसकी बिल्डिंगों के अंदर जो दबे हुए लोग हैं उनको किस तरीके से निकाला जा सके, वहां से जो शव है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक किसी के भी भूकंप में किसी बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद उसमें बचे रहना बड़ा मुश्किल होता है, तो डॉग स्क्वाड भी कहीं ना कहीं। ठीक राजकुमार जी, आप नजर बनाकर रखें, आगे इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।